हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज आपके लिए बिहार स्पेशल में क्राउन पब्लिकेशन में दिया हुआ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। आज का वीडियो है हिस्ट्री सेक्शन में दिया हुआ प्राचीन बिहार एवं मध्यकालीन बिहार से जुड़े प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। पहला प्रश्न है कि इतिहासकारों ने मानव का उद्गम काल खाली स्थान लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लीस्टोसिन माना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। इतिहासकारों ने मानवों का उद्गम काल 10 लाख वर्ष पूर्व माना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल यानी पूरा काल से नव प्रशस्तर काल कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल कहलाती है प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट प्रश्न है ऐतिहासिक काल जो 600 ईस्वी पूर्व से पीछे कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिखित स्रोत का काल। 600 ईस्वी पूर्व के बाद का जो है ऐतिहासिक काल वो लिखित स्रोत का काल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल 10 लाख ईस्वी से 10,000 ईसा पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 10,000 ईस्वी से 6,000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल। 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व काल कहलाती है कौन सा काल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवपाषाण काल। 6,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी पूर्व तक कैलकोलिथ काल कहलाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2,000 से 500 ईसा पूर्व कैलकोलिथ काल कहलाता है। नेक्स्ट है कांस्य युग का समय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व कांस्य युग का समय है। लौह युग का समय कब से कब तक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है बिहार में मानव निवास का इतिहास खाली स्थान तक प्राचीन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 लाख वर्ष। बिहार में मानव निवास का इतिहास 1 लाख वर्ष तक के प्राचीन है। नेक्स्ट है मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से नव पाषाण कालीन संस्कृति तक। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निएंडरथल। वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है निएंडरथल। वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण है से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूरा पाषाण कालीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंगेर से प्राप्त किस युग के हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यवर्ती प्रस्तर युग का। मुंगेर से जो प्राप्त अवशेष हुए वो किस युग के हैं? तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग के हैं। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न है कि बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व प्रस्तर युग से है। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। नेक्स्ट है चिरांद जो सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवप्रस्तर युग से, जो है कि चिरांद सारण चेचर वैशाली के किस युग से अवशेष हुए? तो नवप्रस्तर युग से। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के प्रवर्तित चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, मनेर एवं सोनपुर से। कभी कभी चेचर के बारे में पूछ लेता है किसे कहा जाता है, तो वैशाली को और चिरांद सारण को। नेक्स्ट है बिहार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से अधिक उपयुक्त में सभी। जिसे यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। बिहार में आदिम मानव निवास करते थे। बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पूरा पाषाण काल के हैं। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऐतिहासिक काल कहलाता है कब से कब तक का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
600 ईसा पूर्व के पश्चात को ऐतिहासिक काल कहलाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल में प्रचलित था, क्या क्या प्रचलित था, और इसका सही आंसर हो जाएगा जादू टोना भी था, तंत्र मंत्र भी, सिद्धि उपासना भी, यानी उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि ऐतिहासिक युग की प्रथा आज के समय में परंपरागत रूप से चली आई वह क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहेलिया कार्ड, सपेरा, जादू टोना, उपरोक्त में से सभी। ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा घाटी क्षेत्र में, क्योंकि गंगा घाटी के क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, पूर्णभद्र चैत्यालय से और मणिभद्र चैत्यालय से, इन दोनों से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मुगल राजवंश का प्रतापी राजा बृहदत्त का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत, पुराण और बौद्ध ग्रंथ तीनों में उल्लेख है, उपयुक्त में से सभी। मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहदत्त के बारे में। मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख मिला है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। भगवत पुराण में भी है, महाभारत में भी है और बौद्ध ग्रंथ में भी है। नेक्स्ट है मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार या गांव जनपद का अधिपति था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80। बिंबिसार कितने हजार गांव के अधिपति थे? तो 80,000 गांव के। मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/6। मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का 1/6 भाग पे कर लेते थे। मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्यन क्यों कहा जाता है? मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थाई सेना बना रखी थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व को प्राप्ति की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार के शासनकाल में। मगध सम्राट अजातशत्रु का राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्याबली सूत्र में। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ था? तो निर्याबली सूत्र में। नेक्स्ट है मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 वर्षों तक युद्ध चला था। नेक्स्ट है मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में कब हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व में। इसी साल बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन ने। अगला है हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागदासक। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट नागदासक था। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिशुनाग। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालाशेख। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था कालाशेख के शासनकाल में। नेक्स्ट है किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया? उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद्म नंद को। किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए धनानंद। अगला है मगध सम्राट धनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त ने किस नाट्य पुस्तक में हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट है किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महापद्म नंद। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 भागों में विभक्त था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिका में। पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में।
मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग रहता था? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 समितियां का। मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 से 20 मंत्री होते थे। मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता है था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीर्थ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ यानी विभागों का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों यानी विभागों का उल्लेख है? 18। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 स्रोत थे। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पन कहलाती थी। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो पन कहलाती थी। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस को किसने पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक दशरथ। किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 320 ईस्वी। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस शासक से सिंह श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में हुई थी महाबोधि मंदिर का। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष तक। फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? 3 वर्ष तक। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र से। अगला है, किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फाहियान। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा में। इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो नालंदा में। महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी, शशांक। गुप्त वंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। मगध के किस परिवर्तित गुप्त वंश का अंतिम शासक था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवित गुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौखरी वंश का। गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? तो मौखरी वंश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार वास्तविक कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य। जैन धर्म के अनुसार आदित्य हैं
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 आदित्य हैं जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार जीन कहलाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। मुक्त जीवन, कर्म क्षय, मोक्ष, ये तीनों जीन कहलाता है। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार से। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। सही जवाब है ऑप्शन सी ऋषभदेव। अगला प्रश्न है कि 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतरा में। शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? तो चतरा में। 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 जैन तीर्थंकरों ने। पारसनाथ श्री सम्मेद शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा है? सही जवाब है ऑप्शन ए पार्श्वनाथ के नाम पे। श्री सम्मेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। समाधिगिरी, समेदगिरी या मल्लल पर्वत, ये तीनों कहा जाता था उपयुक्त में से सभी श्री सम्मेद शिखर को। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्लिन्नाथ का। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो मल्लिन्नाथ का। किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बसु पूज्य का। 24वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजगृह में। सुब्रतनाथ का जन्म हुआ था राजगृह में। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति के आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था? आंसर है ऑप्शन ए स्थूलवर्ध ने। किस जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? आंसर है ऑप्शन ए प्रथम संगीति का। नेक्स्ट है दिगंबर के उप संप्रदाय हैं कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। 20 पंथी, 13 पंथी, सम्मेया पंथी, ये दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 540 ईस्वी से पूर्व से लेकर 468 ईस्वी पूर्व तक। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगम शास्त्र को। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया? तो आगम शास्त्र को। ऋग्वेद के ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। ऋग्वेद के ऋचाओं में जो दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। जैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोवेगों एवं इंद्रियों को बस में करना। जैन का शाब्दिक अर्थ है। निर्गंध किन्हें कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए जैनों को। पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन ए जैनों का। अगला प्रश्न है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडग्राम में। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मगध में। महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्धमगधी में। महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? अर्धमगधी में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजगृह में। महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो राजगृह में। नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने बोध ज्ञान में कब सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 528 ईसा पूर्व में। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रबुद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाप्त होना या बुझना। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यय समुत्पाद।
बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और मोक्ष की प्राप्ति करना बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है। अगला है बुद्ध के अनुसार दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अष्टांगिक मार्ग है। गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि प्राप्त कर बुद्ध बने थे? सही जवाब है ऑप्शन सी 35 वर्ष की आयु में। गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पोषण किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी, यही सौतेली माँ भी थी। गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण कहलाता है गृह त्याग। दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई 528 ईसा पूर्व। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगंतुर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन है। नेक्स्ट है बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नयुत 1,20,000 प्राजनों के साथ राजगृह के लट्ठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनय पिटक में। 1,20,000 लोग बने थे बुद्ध के अनुयायी राजगृह में। अगला है बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 80,000। बौद्धकालीन मगध का चर्चा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। अथर्ववेद, पुराण और बौद्ध ग्रंथ में बौद्धकालीन मगध का चर्चा है। राजगृह, नगर मंडप, गिजकुट, बिहार, इसिगिली और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण बौद्ध काल में गिरिब्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूत निपात की अट्ठकथा में है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक भाषा का प्रयोग होना। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? आंसर होगा ऑप्शन सी लुबग्राम में। कहाँ? लुबग्राम में। बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? जो बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली थी, जो वृद्धावस्था में एवं बुद्ध के सत्य प्रवचनों को करती हुई लिखी थी, यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थेरी गाथा में। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार में। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में। बुद्ध के कथानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा और अभिधानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। महाविहार, विश्वविद्यालय और संघाराम। वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7707। नेक्स्ट है रुक्मेनदेई किस घटना से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्ध के जन्म से। रुक्मेनदेई किस घटना से संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से। सूत्र साहित्य किस धर्म से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथे कश्मीर में। और प्रथम राजगृह में, दूसरे वैशाली, तीसरे पाटलिपुत्र, चौथे कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूत पिटक और विनय पिटक की 2 बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अशोक के शासन में पाटलिपुत्र के
अशोकाराम बिहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिस ने। पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिधम पिटक की। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? और सही जवाब है ऑप्शन डी, वैशाली में। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपिटक में। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। ये हीनयान संप्रदाय का विश्वास है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ में? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में। वैशाली में हुए द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासांघिक में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वास्तिकी का। बौद्ध धर्म के किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? तो सर्वास्तिक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र सूत्र के विषय वस्तु है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला प्रश्न है, न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। नेक्स्ट है, बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह कहा जाता था? आंसर होगा ऑप्शन ए, आपन। बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 प्रकार के। नेक्स्ट है, बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिल्पी बनने का। बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन यानी प्रचलित मुद्रा में मिलता था? बैलों की जोड़ी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 कहापन में मिलता था बैलों की। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45वां। नेक्स्ट है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप। बौद्ध बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतीत्य समुत्पाद का। नेक्स्ट है, 12वें जैन तीर्थंकर बसुपूज का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा चंपा। 12वें जैन तीर्थंकर बसुपूज का जन्म हुआ था चंपा में। बिंबिसार कालीन मगध का चर्चा हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अथर्ववेद, अगंतुर निकाय और महाभारत में। किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, उदयभद्र ने। किसने? उदयभद्र ने। मगध सम्राट कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध संगीति हुई थी, किस नंबर की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय नंबर की बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में मगध सम्राट कालाशोक के शासनकाल में। किस नाट्य रचना में उल्लेख है कि नंद शासक धनानंद की गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बना था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? अशोक ने। किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि प्रकृति के नियमों के अनुसार सभी चीजें धरती पर गिरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगुप्त ने। किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीजें धरती पर गिरती है? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल क्वाय।
नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य विरोचन की रचना है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रत्नबाद चक्र। नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे विरोचन की रचना है रत्नबाद चक्र। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्नाकर शांति, रत्नाकर शांति। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार के पूर्व मध्यकालीन बिहार में देखेंगे, पहला प्रश्न है कि 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासक की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल वंशीय। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद पाल वंश की शासन की नींव पड़ी थी बिहार में। पाल वंशीय प्रथम राजा कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल पथ। नेक्स्ट है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, गोपाल प्रथम ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। मुंगेर की अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल। बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, दरिया खां नुहानी। बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, दौलत खां। शेर खान ने कब हुमायूं को पराजित किया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जून 1539 ईस्वी को। शेर खान ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 जून 1540 को। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, शेर शाह ने। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना कर दिया था शेर शाह ने। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली के विकास हुआ था। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीमन एवं बिठपाल की। नेक्स्ट है, पालकालीन कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नालंदा के। पालकालीन कलाकार धीमन एवं बिठपाल निवासी थे नालंदा के। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञापरमित और पंचरस किस युग के थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल युग के थे। पालकालीन चित्रकला का मित्री चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा से। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तबकाते नासिरी। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है तबकाते नासिरी। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन डी, मगध को। तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैनवार वंश का। संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामपाल का। नेक्स्ट है, मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गियासुद्दीन तुगलक। मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपाल के कार्यकाल में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1197 में। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गियासुद्दीन तुगलक ने। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में एक बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मस्वामीन। नेक्स्ट है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार शरीफ में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी स्थापित था बिहार शरीफ में। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, उदंतपुर। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खान ने कहाँ कर दी थी? बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान ने कहाँ कर दी? आंसर होगा ऑप्शन सी, देवकोट में। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार शरीफ में।
इतिहास पुस्तकें रियास उस सलातीन और तबाकत ए नासरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिरहुत को। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर को नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो तिरहुत को। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुसामुद्दीन ऐवाज। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हुसामुद्दीन ऐवाज को। नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद करने का आदेश दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रफ़ी उद दरजद ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो रफ़ी उद दरजद ने। अगला है सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रफ़ी उद दौला। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बहार खां नुहानी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध के समय बिहार का शासक था बहार खां नुहानी। नेक्स्ट है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्रुखसियार का। फर्रुखसियार मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? आंसर हो जाएगा बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया। महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा। बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई। ये तीनों हो चुका था। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी घाघरा युद्ध के बाद। नेक्स्ट है पटना चित्रशैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजीम के। बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4,05,60,000। नेक्स्ट है हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानियों का। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? अफगानियों का। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीम ने। नेक्स्ट है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। बिहार को मुगल बादशाह के सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1580 में। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया था 1580 में। नेक्स्ट है मुगल सूबा या प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार या गवर्नर बना था? कौन बना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फर खां तुर्बती। मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 भागों में। किस वर्ष शहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? आंसर है ऑप्शन डी 1677 में। हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट है अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? सही जवाब है ऑप्शन डी 43,17,044 रुपया। नेक्स्ट है किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लश्कर खां। लश्कर खां के सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कुंवर मानसिंह को कब बिहार का मनसबदार यानी सूबेदार बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1587 ईस्वी में। मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1639 ईस्वी में। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सईद खां। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लश्कर खां। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो लश्कर खां के साथ। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी 199। शाहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन बी पटना अस्पताल के निकट। शाहजादा मुराद का कब्र है पटना अस्पताल के निकट। किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैफ खान है। जहांगीर के अकबरकालीन बिहार के मनसबदार सूबेदार के स्थान पर किसने बिहार का मनसबदार सूबेदार नियुक्त किया? जहांगीर के अकबरकालीन बिहार के मनसबदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार नियुक्त किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल बेग यानी बाज बहादुर को। किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुराद। अकबर के काल में बिहार यानी प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को सिपह सलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख का क्या नामकरण किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूबेदार। बिहार के मन्नेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? बिहार के मन्नेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम खान है। मन्नेर में स्थित है शाह दौलत का मकबरा। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में। किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेश ठाकुर का। नेक्स्ट है शहजादा खुर्रम ने 1622-24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, पटना, परवेज और सासाराम पे। नेक्स्ट है जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1621 ईस्वी में। ये था बिहार सामान्य ज्ञान क्रॉन के बुक में दिया हुआ प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार का वीडियो। इससे पहले आधुनिक काल का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे क्रॉन बुक से बिहार सामान्य ज्ञान से ज्योग्राफी का प्रश्न। धन्यवाद।